खबर यूपी के बलिया से है, जहां चितबड़ा गांव में सरयू नदी पे 2 साल पहले सेतु निगम ने 17 करोड़ 50 लाख की लागत से बनाई पुल, लेकिन 2 साल तक अप्रोच नहीं बनना। अप्रोच न बनने के कारण बांस-बल्ली की सीढ़ियों के सहारे जान जोखिम में डालकर पढ़ने जा रहे स्कूली मासूम छात्र कोई बड़ी घटना का दावत दे रहा है। तस्वीरों में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि किस तरह से अप्रोच मार्ग न बनने की वजह से स्थानीय लोगों ने अपना वैकल्पिक व्यवस्था के लिए बांस-बल्ली की सीढ़ियां लगाकर स्कूली छात्र, व्यापारी, बुजुर्ग, महिला और नौजवान कंधों पर साइकिल व दूध के टैंक लेकर उतरते और चढ़ते नजर आ रहे हैं। यह नजारा देखकर 2 मिनट के लिए आप भी भयभीत हो जाएंगे, लेकिन स्थानीय लोगों का एक ही यही रास्ता है सरयू नदी पार कर आने और जाने का, और इसी पुल से लगभग 10 लाख की आबादी का एक रास्ता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस बांस-बल्ली सीढ़ियों के आवागमन से कई बार लोग चोटिल भी हो जाते हैं। कहाँ से उतरू? भरतपुरा से। हाँ। रास्ता नहीं का है तो काहे सीढ़ी से आवत नहीं आप जाते नहीं? रहता नहीं के के तरह आइए। काहे रास्ता नहीं बना अब तक? कहाँ बनता रहते हेल के आइए। कितना दिन से दिक्कत झेलते हैं आप लोग? कोई जब से पानी भला तब से झेलता नहीं है। ठीक। परमेश्वर साहनी। कहाँ के रहे वाला है? चितबड़ा गाँव। चितबड़ा गाँव। रास्ता नहीं बनल का? काहे सीढ़ी से आवाज जात पन्नी? नाइट टूट गए तो कौन रास्ता भाई है? रास्ता न बा। सीढ़ी लगा के जाते हैं आप लोग आवतन जा? हाँ। कब से ये प्रक्रिया होता है आप लोग के? अब काज न कहे से हम तो आइल ना। अच्छा, कोनो और दूसरा रास्ता नहीं है? यही तरह जाने जा आप लोग पलटा, आप लोग घर बा? हाँ। आज मैंने सेतु निगम को बुलाया था इस संबंध में। ये बात बिल्कुल सही है कि पुल का कार्य अभी अधूरा है और अप्रोच के अभी तो पुल ही नहीं बन पाए, इसलिए अप्रोच रोड का प्रश्न ही नहीं है। पुल जब निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो उसके बाद कनेक्टिंग रोड बन पाएगी, लेकिन जितना अधूरा छोड़ा गया उसके बाद लोग सीढ़ियों से उतरने का प्रयास कर रहे हैं। इससे कोई दुर्घटना भी हो सकती है। मैंने आज दोपहर में सेतु निगम के अधिकारियों को बुलाकर उनको निर्देशित किया कि तत्काल इसको बंद किया जाए और लोगों में एक अवेयरनेस भी दिया जाए कि भाई इससे अगर लोग आएंगे जाएंगे तो दुर्घटना भी हो सकती है। दूसरा, पुल का कार्य शुरू कराने के लिए भी मैंने सेतु निगम से कहा है, उनकी कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स भी हैं। मैंने कहा इसको आप ले आइए, हम शासन के संज्ञान में लाते हैं और पुल का काम शुरू कराते हैं। क्या परेशानियां आ रही है सर कि 1.5 सालों से उसी तरह बिना अप्रोच के ही? सेतु निगम ने जो बताया उसके अनुसार पुल का कार्य जितना लंबाई में होना था, शायद उन लोगों ने उस समय सैंक्शन कराते समय कुछ तकनीकी कमियां छोड़ी गई, जिसकी वजह से पुल जितना लंबा बनना चाहिए था उतना लंबा सैंक्शन नहीं हो पाया। ऐसा सेतु निगम के अधिकारी ने मुझे बताया है। बट मैंने उनसे कहा कि पूरी फाइल, पूरे पेपर्स ला के मुझे दिखाइए, मैं बातचीत इसको करता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, टोंस नदी पे सेतु निगम द्वारा पुल का निर्माण कराया जा रहा है और नदी के उस पास सुल्तानपुर ग्राम सभा में मौजूद जो अप्रोच का निर्माण हुआ है वो बनने के साथ ही आप जाएंगे मौके पर देखेंगे वो टूट रहा है। और इधर जो अप्रोच का निर्माण होना चाहिए था उसके लिए जो भूमि अधिग्रहित की जानी थी वो गलत तरीके से गलत जगह पर पुल का जहाँ अप्रोच बनना है उससे 1 किलोमीटर दूर सेतु निगम के कर्मचारियों की मिलीभगत से तत्कालीन लेखपाल, जो समय के लेखपाल था, उन्होंने गलत तरीके से भूमि का सीमांकन किया और इस तरह सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना का अप्रोच आधार में लटका हुआ है और पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसके दोषी किसको मानते हैं और कौन लोग हैं कि जो आज तक इस तरह के अप्रोच बनाए लेकिन इधर जो अप्रोच है पूरा नहीं हो पाया आज तक? चूंकि कार्यदायी संस्था सेतु निगम है तो मेरी समझ से प्रथम दृष्टया वही दोषी है और इस संबंध में हम लोगों ने कई बार प्रयास किया। सेतु निगम के अधिकारी तो जिलाधिकारी महोदय थे अतुल मिश्रा जी, वो भी कई बार मौके पर आए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो चीज़ें तय होती हैं सेतु निगम के अधिकारियों द्वारा उसका अनुपालन नहीं किया जाता है और इनकी लापरवाही का एक छोटा नमूना आप दे सकते हैं। अब जो अधूरे पुल पर आप चढ़ के जाएंगे, देखेंगे जो लोग चढ़ के जा रहे हैं, तो जो भी संपर्क मार्ग का इन्होंने निर्माण कराया है, निर्माण होने के साथ ही हुआ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।